नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुल पत्रिका। देश प्रदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। पटौदी खंड के सबसे बड़े गांव बोहडा कला में यादव मार्केट बस स्टैंड पर पहुंचे एडवोकेट राजेंद्र लोकरा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि 2024 चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में एडवोकेट राजेंद्र लोकरा बोहडा कला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे। वे कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली से पूरा क्षेत्र दुखी है। चाहे छोटा व्यापारी हो, मजदूर, किसान हो, हर आदमी त्रस्त है। पटौदी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार केवल और केवल जाति धर्म पर एक दूसरे को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने हर शहर में शानदार और आलीशान अपने कार्यालय तो बना लिए, लेकिन एक भी सरकारी बिल्डिंग नहीं बनाई। आज शिक्षा में मेडिकल की बढ़ाई के लिए 2-2 करोड़ की डोनेशन देनी पड़ रही है। उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र में बैठे हुए मोदी जी किसी की सुनते नहीं और हरियाणा में खट्टर की कोई नहीं सुनता। किसानों के लिए 3 कृषि कानून लेकर आए, उससे किसानों का भला नहीं हुआ। जीएसटी लेकर आए तो व्यापारी परेशान। नोटबंदी ये कहकर करी कि इससे करप्शन खत्म होगा। अब आप ही बताइए कि नोटबंदी से कौन सा करप्शन खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि 2000 का नोट क्यों लेकर आए और क्यों बंद किया, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है और ना ही ये बताने को तैयार है। सरकार द्वारा लाई गई सारी योजनाएं फ्लॉप रही। भाजपा सरकार में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। पटौदी से रफीक खान की रिपोर्ट। रेवेन्यू रिकॉर्ड जब लिया जाता है, प्लाट लिया जाता है, किसी ने प्लाट ले लिया 100 गज का, अब उसको 6500 रुपए की स्टाम्प रेट से स्टाम्प ड्यूटी दे दी जाएगी, ली जाती है, गवर्नमेंट लेती है। तो उसमें तहसीलदार भी इन्वॉल्व होते हैं, सभी की जानकारी में होता है ये काम। तो आज वो कारण उस पर निर्माण क्यों नहीं होता? आज निर्माण हो गया तो उसको अवैध क्यों घोषित करते हो, क्यों तोड़ते हो उसको? तहसीलदार को क्यों ना रोको, वो स्टाम्प ड्यूटी ले ही नहीं। हाँ, एग्रीकल्चर की जमीन की अगर स्टाम्प ड्यूटी भरी गई है और वहां पे मकान बना रहे तो वो अवैध मानते हैं, उसको तो हम भी मानते हैं। जब प्लॉट की 6500 रुपए के हिसाब से जो आपके प्लॉट के रेट के कारण स्टाम्प ड्यूटी कस्टमर दे रहा है, तो फिर वो अवैध कैसे हो गया? जो हो चुकी है उन पे तो कारण ये हो, बंद तो कर ही दी है। अब तो 7 ने लगा दिया, अब तो हो ही नहीं रही। अब इससे भी परेशान है जो छोटा किसान है या जो छोटे रकबा ले रहा है और उसने कोई अपने ब्याह शादी घर में करनी है, तो वो तो अपनी जमीन को बेच भी नहीं सकता अपनी जरूरत पे, वो भी फंस रहा है। तो ये तो जुमलेबाजी की सरकार है, इसमें कुछ नहीं है। आम पब्लिक से यही अनुरोध है, अपने इनके जुमलों में ना फंसे। की जो तोड़ फोड़ हो रही है, एक का टूट रहा है और दूसरे का उसकी बगल में बच रहा है। इसके बारे में किसी न किसी विधायक का वो होना चाहिए ना इस एरिया के अंदर पे, ऐसा क्यों कर रही? अगर नोटिस दिया है, पहले बताया है, तो उस काम को रुकवाओ। जब कंप्लीट तैयार हो जाता है तो उसको तोड़ने से फिर क्या होगा? तो नुकसान तो हो गई। नहीं, जब जैसे कि मान ले एक 20 साल से कोई भी जगह ले रखी है, 40 साल से रह रहा है उसी जगह में, उसमें ही फिर दोबारा मकान बना रहा है और उसको फिर तोड़ रहे हैं। खुद ऊंचा माजरा के अंदर हमारी 5 दुकान थी मेन रोड के ऊपर ही, और वो मकान आज से नहीं 92 के बने हुए थे और उनको वो तोड़ गए। और उनको बताया भी कि ऐसे ऐसे बात है जी, ये पहले का बसा पते 92 के लिए आपका चढ़ा भी हुआ है, कोई खेतों की जमीन में है नहीं, और फिर भी तोड़ दिया। फिर क्या? ने किसानों के खाते में इतने करोड़ रुपए डाल दिए। पहली किस्त आई थी लगभग सोचो कि 100 आदमी की, दूसरी किस्त आई है 50 आदमी की, तीसरी किस्त पर आके 20 आदमी आ गए। वो 80 आदमी कहाँ चले गए? उनका क्यों नहीं आया? दूसरी बात, आज के टाइम पे सरकार कहती है कि पैसे का लेन देन है वो उसमें करो डिजिटल। अभी कोई ऐसा बैंक नहीं है, मेरे अकाउंट में मेरे पैसे हैं, मेरे अकाउंट में मेरे पैसे हैं, ऐसा कोई किसान या कोई खाता धारक नहीं है जिसके खाते से बैंक अपनी मर्जी से 20, 30, 150 रुपये पर मंथ नहीं काट रहा है। कोई भी आदमी बाकी नहीं है। एक आदमी खाते से अगर 100 रुपया कटता है तो कितने करोड़ों अकाउंट है, कितने अरबों पैसे बैंक उसमें बैंक गवर्नमेंट के पास जाते हैं। क्यों काटती है बैंक? क्यों पैसे काटती है? क्या लेना है? अब डिजिटल अकाउंट करते हैं, गूगल पे फोन करते हैं, गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं या IMPS करते हैं,
उसके ऊपर गवर्नमेंट चार्ज लेती है। क्यों लेती है? फिर डिजिटल क्या करेगा? एक ट्रांजेक्शन पे कैनरा बैंक ले लो, SBI बैंक ले लो, कोई बैंक ले लो, अगर हमने आधार कार्ड लिंक कर दिया, उससे हम पैसे निकालते हैं, एक ट्रांजेक्शन हम 500 रुपया निकालते हैं तो उस पर 35 रुपया काटता है बैंक। उसको क्या फायदा उस डिजिटल लेन देन से, बताइए मुझे। उससे क्या फायदा हुआ डिजिटल से? उसका 35 रुपया तो गवर्नमेंट के खाते में कैसे गया? बैंक में जाते हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं हमें पता नहीं, आगे से कटता है। बैंक उसका संतुष्ट जवाब नहीं दे पाता है। तो डिजिटल में क्या फायदा हुआ ये बताओ मैं। अगर ये फायदा हुआ, ट्रांजैक्शन होती है, बैंक वाले एंट्री नहीं करते हैं, गूगल पे फोन पे चला दे, एक आदमी की 100 एंट्री होगी दिन में, 100 एंट्री वो पासबुक भर जाती है, उस पर चार्ज मांगते हैं 300 रुपये चार्ज दो एंट्री के। क्यों? किस चीज़ का? बोला आप गूगल पे फोन पे चलाते हो, आपका जो ज़्यादा एंट्री हो गया है, तो क्यों किया गवर्नमेंट ने ऐसा? अब जो सरकार की जो नीतियां थी डिजिटल के अलावा भी और बहुत सारी नीतियां लेकर के आई थी, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उन पे क्या है? अभी जैसे गरीब के खाते में कहते हैं जन धन खाते में, उन खाते में है। अभी जितने जीरो बैलेंस के खाते खुलाए थे, कितने अरबों खाते खुलाए थे, 100 रुपया से खाता खुला है तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा हो गया? जन धन खाता लेते हैं, वो खाता लेते हैं, कितने अरबों करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास आए थे, उनका कहाँ हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है गवर्नमेंट के पास में। किसी को पूछने को बताने को तैयार नहीं है। कहाँ गा रहे हैं वो पैसे, बताओ? उधर से डाल दिए, 100 आदमी के खाते में पैसा डाल दिया मोदी सरकार, मोदी पैसा दे रहा है। रात को लोग वक्त मैसेज आता है, दौड़ के आते हैं, बाबूजी मैसेज आया मेरा, 2000 रुपया मोदी ने डाला मेरा। मोदी ने क्या घर से डाल दिया है? मोदी ने तो हमारे खाते से काट लिया 35 रुपया, 500 रुपया मैंने निकाला डिजिटल अकाउंट से, आधार कार्ड से अंगूठा लगा के, 40 रुपया मेरा काट दिया। कितने अरबों रुपए काट जाते? वो 200, 500, 1000 रुपया जो है खाते में डाल के अपने वाहवाही लूट रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ है, मोदी ने डाल दिया, मोदी ने डाल दिया, मोदी पैसा दे रहा है बस। तो ये सरकार जो है लोगों को गुमराह कर रही है और इनका अभी जो है वक्त आ चुका है और ये अभी सरकार जाएगी। नीतियों के जो कार्य प्रणाली है उससे सारा स्टेट या सारा हमारा इलाका त्रस्त है, हर एक आदमी त्रस्त है उनके नीतियों से, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, मीडियम क्लास का व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई किसान हो, सब आदमी सब त्रस्त हैं। कोई सी नीति उनकी ऐसी बता दो, हर एक आदमी हर परेशान है। उनसे कोई पूछ लो, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और सफाई, किसी के ऊपर उनसे नहीं। उनको एक बात तो याद रहती है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बाकी उनको कोई नहीं रहता। या आपस में भाईचारे को कैसे, दलित को दलित महादलित से लड़ा देंगे, अगड़े को पिछड़े से लड़ा देंगे, OBC को महाOBC से लड़ा देंगे, उनका यही काम रह रहा है। शिक्षा के बारे में पूछो, अभी हमारे यहाँ नज़दीक शंकर के ढाणी में एक स्कूल के लिए तो कोई यहाँ का ही जनप्रतिनिधि 15 लाख रुपए सैंक्शन करके गया, सारा गांव उनके पीछे कितनी बार टोलाया, कोई एक पैसा नहीं मिला। और उनसे वैसे कह दो 15 लाख एक काम कभी किया हो तो। शिक्षा के स्वास्थ्य के बारे में देखो, आज तक कोई हॉस्पिटल खोले हो, कोई स्कूल खोला हो, कोई कॉलेज खोला हो, शिक्षा के बारे में तो कोई ध्यान नहीं। सफाई के करोड़ों रुपए के बजट को खा गए और कोई सफाई की उनकी मूलभूत सुविधाएं के लिए तरस रहे हैं। सारे आजकल जो सफाई कर्मचारी, हमारे भाई कर्मचारी बैठे हैं सड़कों पर, तीसरे दिन हड़ताल कर बैठे हैं, इसीलिए उनका हर चीज का शोषण करना जानते हैं ये सरकार ने। इन्होंने इतने बड़े से बड़े आलीशान का ऑफिस बना दिए हैं। अगर यही पैसा स्कूलों में व कॉलेजों में लगाते, अब प्राइवेट स्कूलों में देखो 2-2 करोड़ MBBS MD वगैरह 2-2 करोड़ रुपए के डोनेशन मांग रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हो रहा। बताओ कैसे हर चीज का इनको कोई कह दो बगैर कहे। एक वहाँ पे सेंटर में वो किसी की नहीं सुनता, यहाँ पे खट्टर साहब की कोई नहीं सुनता। ऐसे पॉलिसी बना रहे कि दोनों जगह यही हाल हो रहा है कि इसके यहाँ खट्टर साहब कैसे कह दो। अनपढ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अनपढ़ होके अच्छी सीट पे बैठ के फिर अनपढ़ता की बातें करना। अब कोई देखो किसानों का कानून लगाया, क्या किसी को मिला? GST लगाया, हर परेशान, व्यापारी परेशान है। नोटबंदी हुई, नोटबंदी से कौन सा करप्शन खत्म हो गया, क्या हुआ? सारे 2000 का नोट क्यों तो लाया, क्यों चालू किया, कोई नहीं पूछ सकता, नहीं बैठ गया। तो इस तरह की सारी नीतियां मतलब बेसिक सोची समझे या किसी की बात मानता नहीं। बीजेपी के राज में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब के पास कुछ नहीं, अमीर देखो आप ये अडानी का क्या था, तो 2013 में सिर्फ 7 बिलियन उसकी थी, जो नेटवर्थ थी 7 बिलियन थी। आज 85-86 1200 गुना
और किसी आदमी की बताओ तो किसी आदमी मजदूर की, किसी गरीब आदमी की, कि छोटे दुकानदार हैं बाबू जी बैठे मुकट सिंह जी कि 10-7-8 साल के अंदर 1200% किसी का इंक्रीजिंग हुई हो अपने अपने आदमियों को, जो 5-10 आदमियों को वही है, उन्हीं को दे। इनकी पॉलिसी यही है, गिनती सारा देश का पैसा 5-7 आदमियों के 5-4% आदमियों के पास रहे, आपको बाकी सारे पैसे सारे मजदूर बन के रह जाएंगे इनके। अगर यही पॉलिसी रही तो सारे आदमी हम सब मजदूर कहलाएंगे, मजदूर की तरह ही। अब भुखमरी में देखो 125 देशों के अंदर 111वां नंबर है भुखमरी के इंडेक्स में, देखो तो 125 में से 111वां नंबर है, मतलब कितने तो हमारे से बहुत आगे हैं। तो पाकिस्तान से छोटे छोटे बांग्लादेश जैसे देश हमारे से इंडेक्स में ऊपर है। सारी इनकी ये पॉलिसियाँ हैं, तो इसी पॉलिसी इनकी नीतियों के विरोध में, इनका विरोध जताने के लिए, उनको बताने के लिए, उनकी नीतियाँ बताने के लोगों को सामने आया था कांग्रेस।